10 टर्न्स आउट कि मैंने उल्टा देख लिया था। मुझे लगा था कि एफ ऑफ एक्स जो है वो समेशन फ्रॉम आर इक्वल टू 0 to 200 ऑफ अल्फा सब आर एक्स सब आर एक्स और आर है, जबकि वो इनफैक्ट जी ऑफ एक्स था। मुझे वो एफ ऑफ एक्स लग रहा था, तो इसलिए मैंने वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस 1 किया, क्योंकि मुझे अल्फा सब आर वाली टर्म्स चाहिए। बट या इनफैक्ट वो उल्टा है। सो अब शायद से अपन ये कर पाएंगे। ओके, तो बोल रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन यानी कि इस पे तुम एक्स प्लस वन डाल दोगे, एंड राइट अपने को सिर्फ अल्फा सब आर जो है, सो फ्रॉम 100 टू कहाँ तक, 200 तक चाहिए, राइट। ओके, तो जब मैं एक्स प्लस वन इसे पुट करूंगा, व्हाट डू यू गेट, जिस गेट समेशन फ्रॉम आर इक्वल टू 0 to 100 ऑफ बीटा सब आर और फिर एक्स प्लस वन द पावर ऑफ आर, राइट। और लेट्स से अपने को ए सब 100 चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, इसमें जो 100 डिग्री, सो या इसमें जो एक्स पावर 100 का कोएफिशिएंट रहेगा, अपन वो देखेंगे, राइट। आई मीन ऑफ कोर्स लाइक जो सॉरी 200 जी, जो 100 के नीचे वाले टर्म्स है वो तो इनफैक्ट काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें वो डिग्री हाई इनफ नहीं है, तो फिर वो छोड़ ही दो, डायरेक्टली 100 स्टार्ट करेंगे। यस, आई थिंक दैट्स अंडरस्टैंडेबल, राइट। सो सबसे पहले क्या रहेगा, ए सब 100 अल्फा सब 100, सॉरी, सो अल्फा सब 100 वो रहेगा जब तुम इसमें से एक्स और 100 सो या लाइक think about it, beta sub 100 x plus 1 power 100, beta sub 101 x plus 1 sub x plus 1 power 101 and so on, right। तो अपने को क्या क्या चाहिए रहेगा, और ये सारे के सारे वन रहने वाले, राइट। जो बीटा सब 100 बीटा सब 101 सब के सब वन है, राइट, वही तो अपने को दिया था। सो राइट, फिर तो ये भूल ही जाओ कि बीटा सब आर है यहाँ पे, जस्ट ऐसे ही, राइट। या सो हाँ, मतलब हाँ ऐसे ही होना चाहिए, राइट। सो इसमें जो अपने टर्म्स आएंगे, राइट, अपने को वो करना है। आई एम थिंकिंग कि शायद से अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज वगैरह यूज करके, बट नहीं, वो रहने देते, ऐसा नहीं करते। सो इंस्टेड अपन डायरेक्ट करने का ट्राई करिए। सो पहले क्या रहेगा, 100 सी 100, फिर 100 सी सॉरी 101 सी 100, यस, चलते जाओ 200 सी 100, राइट, लास्ट ये रहेगा। उसके बाद में क्या, अल्फा पावर, सॉरी अल्फा सब 99, राइट, सॉरी नहीं 99 तो होल्ड कुछ 101, so that's going to be like 100 सी 101, ओके। फिर प्लस ये तो जीरो होता है, ठीक है, यस। देन यू हैव 101 सी 101 एंड देन सो ऑन, राइट। या तो इन सबको अपने को ऐड करना है टिल 200 ऑफ कोर्स। सो लेट्स सी 100 सी 0 के लिए मतलब एक ही बार आने वाला है, सो जस्ट 100 सी 0, फिर क्या चाहिए 101 सी 100। इनफैक्ट यू नो व्हाट, लाइक ये जो पूरी चीज है ये अपन पास्कल आइडेंटिटी यूज करके आराम से लिख सकते हैं, राइट। या या थिंग इज कि इसको मैं 101 सी 101 लिख सकता हूँ, फिर मैं इसको क्या करते जाओ टेलीस्कोप, तो इन दी एंड ये हो जाएगा 201 सी 101, यस। सिमिलरली ये जो रहेगा इट विल बी 201 सी 102, यस। और फिर चलते जाओ, यस। सो इवेंचुअली विल हैव 100 अल्फा पावर अल्फा सब 200, यस। वो रहेगा 201 सी 201, यस। सारे सारे ऐड कर डालो, व्हाट यू गेट, यू जस्ट गेट राइट, सारे ऐड करने पे अपने को सिर्फ मिलने वाला है अच्छा यहाँ पे ये 101 स्टार्ट कर, मुझे लगा यहाँ पे ठीक है, अगर ये मैं स्टार्ट करता यानी कि 201 सी 0 से स्टार्ट करता तो फिर अपन नहीं कर पाते, बट अनफॉर्चुनेटली 201 सी 101 से स्टार्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट वट एवर। सो यस, इन सब का एडिशन जो है वो अपने को आंसर मिलने वाला है। अच्छा, अपने को करना क्या है इसका, अच्छा यू नो व्हाट, नहीं एक काम करो, सोचो सोचो, इसको अगर मैं 201 सी 99 लिखूं, राइट, क्योंकि 99 प्लस 101 यानी कि 201 हो जाएगा। अच्छा, नहीं 99 नहीं, 100 लिखूं, राइट। सो मैं इसको लिख सकता हूँ 201 सी 100, यस। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये इसका एवरेज, सो प्लस 201 सी या ये हो जाएगा 99, यस, इसका एवरेज, और चलते जाओ, यस। सो इन द एंड इज लाइक 201 सी 0 थिंग अपॉन 2, और फिर इसे को ऐड कर दो तो वो 1/2 बाहर जाएगा, और अब मुझे सिर्फ प्रॉपर सीरीज मिल रही है। सो 0 से 100 फिर वापस 200 तक, सॉरी 201 तक, तो हो जाएगा 2 पावर 201 यानी कि 2 पावर 20,
तो बेसिकली क्वेश्चन ऐसा है कि 2 पावर 20 को तुम 50 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा रिमाइंडर क्या आने वाला है, राइट। अब ये तो अपन कर सकते हैं। सो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पावर 4 टाइम्स सो सॉरी 2 पावर, yeah 4 times 50 which is just 16 power 50, yes yes। और 16 क्या है, 15 प्लस 1 तो पावर ऑफ 50, तो ये तो ऑब्वियसली रिमाइंडर जस्ट 1 आ जाएगा। so there we go, 101 110 का आंसर 1 है। let's go to 111। an unbiased normal coin is n tossed n times, okay। let E1 be the event that both heads and tails are present in n tosses. E2 that the coin shows up heads at most once. Oh, okay. So either one head or two, sorry, one head or zero heads, like that. The value of n for which E1 and E2 are independent is right. So पहले मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता, अब मुझे पता है, राइट। सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऐसे होते हैं कि तुमने कि तुम E1 के अंदर बात कर रहे हो या बाहर बात कर रहे हो, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी जो E2 की है वो सेम है इनफैक्ट, या तो इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2 जो रहती है दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो फिर देखते हैं। E1 है प्रोबेबिलिटी कि हेड्स और टेल्स दोनों प्रेजेंट रहे एंड टॉसेस में, यानी कि एटलीस्ट एक हेड रहे और एटलीस्ट एक टेल रहे, राइट। या तो फिर E1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अच्छा मेरे को एटलीस्ट एक हेड एटलीस्ट एक टेल चाहिए, एन टॉसेस है तो फिर 2 पावर n वेज रहने वाले हैं, और अपने को अगर या लाइक एटलीस्ट सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की या तो एक भी हेड नहीं या फिर एक भी टेल नहीं, राइट। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की एक भी हेड ना हो, वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये चीज, क्योंकि सारे टेल्स हो जाएंगे -1/2 सिमिलरली हेड्स के लिए। सो ये हो जाएगा 1 - 2 n/1, सॉरी n-1 क्या कर रहा हूँ मैं, 1 - 2 1 - 1/2 वॉट एवर, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हेड्स एट मोस्ट वंस, तो राइट, तो या तो एक हेड या फिर दो हेड, सॉरी एक हेड या फिर जीरो हेड। अच्छा जीरो हेड के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है 1/2 और एक हेड के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है n/2, राइट। सो n प्लेसेस है जहाँ पे मैं हेड्स को रख सकता हूँ, तो फिर यस n/2, या दैट शुड डू इट, ओके। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2, सो दोनों साथ में साइमल्टेनियसली, तब क्या है, तब क्या हो जाएगा कि हेड्स और टेल्स दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, और हेड्स जो है वो एटमोस्ट वंस होना चाहिए। मतलब एक ही तरीका है कि एक सिंगल हेड आया है, दैट मीन्स n/2, राइट। दैट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2। तो अब अपन चाहते हैं द वैल्यू ऑफ n फॉर विच E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इज, राइट, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, या ये होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, आई थिंक, यस, या। So, right. So what you want is like this is equal to 1 - 1/2 and yeah, फिर इसमें डायरेक्टली 2/2 लिख देता हूँ, तो राइट, and that times of n+1/2 अपन चाहते हैं कि ऐसा हो जाए somehow, right। in that case ये कैंसिल हो जाएगा, you just get n/n+1 is equal to 1 - 1/2, right, which is like 1 - 1/n+1 is equal to 1. Yeah, so like 1/n+1 is equal to 1/2 n-1, so n+1 is equal to 2/n-1। कब होता है ये, यही क्वेश्चन है, राइट। सो जस्ट एक गैस कर सकते हैं अपन, राइट, एक गैस करो यार, एक गैस करो कौन सा नंबर ऐसा होगा जिसमें ऐसा होता हो। Value of n for which this happens, actually it's kind of not good because ठीक है यार, गैस करें, सोचो n=1, इसमें वो नहीं 2/0 1 हो जाएगा, तो वो काम नहीं करेगा। 3, या सो जब मैं 3 को बताया मुझे 4 मिलेगा, 4 is equal to 2/3 - 1 which is yeah 4 basically, because 2/1, so sorry 2/2 which is 4, right। So n=3 is something that works,
और आई मीन यू गेट इट, लाइक ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और फिर ये एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है, तो एट मैक्स ओके ऐसा नहीं बोलना चाहिए एक्चुअल में। बी टू पावर एन माइनस वन इज समथिंग लाइक टू पावर एक्स माइनस वन लेते हैं। सो एक्स इक्वल टू जीरो पे हो जाएगा वन अपॉइंट टू, फिर वन पे ये वन हो जाएगा और फिर ऐसा है। और राइट y इज इक्वल टू, सो ये क्या है, जस्ट x प्लस वन, फिर वन स्टार्ट करता है मतलब कि यहाँ पर है और फिर ऐसे डायरेक्टली। तो एक्चुअली में इसके दो वैल्यूज आने वाले हैं, बट एक जो है वो नेगेटिव में आएगा, तो ओके दैट दैट मेक्स सेंस कि एक ही इनफैक्ट आंसर है। सो राइट एन शुड बी थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, a real valued function satisfies the following conditions: f x minus 1 plus f of x plus 1 is equal to square root 2 of f of x for x less than negative 1 or bigger than 7. अच्छा, find the value of f of 87. हाँ ओके, बस अपन ये चीज यूज कर करके इसको रिड्यूस कर सकते हैं। यस हाँ, and f of x is equal to x for x between 0 and 7. हाँ अच्छा, अभी ये जो चीज है 87, ये तो 7 से बड़ी है, तो उससे अपन ये प्रॉपर्टी समहाउ यूज कर सकते हैं, राइट। सो फिर एक काम करो ना, इसको अपन 86 प्लस वन लिखेंगे, राइट, वो भी चल सकता है। सो यस, सो ये हो जाएगा f of 87 इज इक्वल टू यू नो व्हाट आई मीन। ओके एक काम करते हैं, इसको डायरेक्टली अपन गैस मार के कर, आई नो उसको मैं गैस मारना बोल रहा हूँ, बट रियली अपन क्या कर रहे हैं कि अपन सिर्फ इंटीजर वैल्यू सो फंक्शन ले रहे हैं इसको। आई नो ये एक्चुअल में कंटिन्यूस लिया उन लोगों ने, बट अपन अपन इसको इंटीजर के लिए सिर्फ यूज करने वाले, तो एक ऐसा फंक्शन लो जो कि इसको इमिटेट करता हूँ सिर्फ इंटीजर वैल्यूज पे, सच दैट अपन डायरेक्टली ये चीज ढूंढ पाए, राइट। सो मैं उसको एज अ फंक्शन ट्रीट करने से अच्छा इसको एज अ सीक्वेंस ट्रीट कर रहा हूँ। सो इन दिस केस अब अगर मैं इसके लिए एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल इक्वेशन लिखूं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। सो आर यहाँ पे रेशो, so minus square root 2 of r plus 1 is equal to 0. yes, so r is good। यार ये बहुत लंबा नहीं हो जाएगा, बिकॉज मतलब या लंबा तो हो जाएगा इनफैक्ट ये, बट देन और कोई तरीका भी तो नहीं है, और कोई तरीका भी तो नहीं है। ठीक है करते रहो, ऐसे ट्राई करते रहो, देखते हैं। r is equal to minus b square root 2 plus minus square root of b square is like 2 minus 4ac, तो ये तो नेगेटिव जा रहा है, बहुत ही अजीब है, बट वट एवर चलता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर चलेंगे, क्या प्रॉब्लम है। नथिंग अपॉन 2, राइट। सो दैट्स गोइंग टू बी स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस negative 2, okay, square root of negative 2 which is like square root 2 iota upon 2, which is something like 1 upon square root 2 plus minus 1 upon square root 2. Yeah, guess what, it's like e power plus minus I pi upon 4. That should do it, right? So it's the, sorry, not pi upon 4, the cosine of, yeah, it is actually cosine of pi upon 4 and stuff. So fine, whatever. So this is like 2 pi upon 8, मतलब ये 8वीं रूट है यूनिट की। yes, okay, so right, तो अपने को दो चीजें मिल गई। yes, so we got the 8th root of unity जिसमें अल्फा बोल देता हूँ, so अल्फा इज इक्वल टू ई पावर आई पाई अपॉन 4, ये एक सोल्यूशन हो सकता है, या फिर 1 अपॉन अल्फा विच इज इक्वल टू ई पावर नेगेटिव आई पाई अपॉन 4, ये एक सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। सो फ्रॉम हियर यू कैन से कि ओके जो अपना सीक्वेंस है दैट्स जस्ट लाइक, क्या था सीक्वेंस, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एन बेसिकली, सो इंटीजर, एंड दैट्स व्हाई अब हम इसको लिख सकते हैं ए अल्फा पावर एन, आई नो मैं एन यूज कर रहा हूँ, तुम कुछ भी सोचो, तो मैं एन वन यूज करो, फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे ए और बी जो रहेंगे वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, बट ऑफ कोर्स ये तो रियल वैल्यूड है ना, तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग बी अपने को ए यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यू नो इसका कॉन्जुगेट जो रहेगा वो अल्फा पावर नेगेटिव एन ही है इनफैक्ट। यस, क्योंकि अल्फा जो है वो यूनिट वेक्टर है, यूनिट कॉम्प्लेक्स, व्हाटएवर, यू गेट द आइडिया कि इसका कॉन्जुगेट ये है, तो अपने को ए यूज करना चाहिए ताकि अपने आप अपने को रियल वैल्यू ही मिले। सो ए टाइम्स ऑफ अल्फा पावर एन प्लस अल्फा पावर नेगेटिव एन। यस, अब अपन इस चीज पे आते हैं कि राइट, तो ये बोल रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर 0 to 7, तो ये जो अपन ने क्रिएट किया है
आई गेस ये 7 से आगे के नंबर्स के लिए चल सकता है, राइट? सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर 0 to 7, yes. तो फॉर 7 एज वेल दिस विल वर्क. सो एफ ऑफ 7 इज इक्वल टू 7. अब अपने को एफ ऑफ 8 चाहिए, तो एफ ऑफ 8 is equal to square root 2 of f of क्या क्या आएगी, square root 2 f of 7 minus f of 6. Yes, so this will be 7 square root 2 minus 6. Okay, understandable. F of 8 ये है, f of 7 is just 7. Let's see, अगर मैं इस चीज को यूज कर रहा हूँ और काम कर देना. यस, सो 7 इसे पुट करके देखते हैं. दिस विल बी, अच्छा इसको अपन ऐसा क्यों लिख रहे हैं, इसको डायरेक्टली कोसाइन में लिखो ना. सो दिस विल बी लाइक कोसाइन ऑफ, आई नो यार ये बहुत अजीब है इनफैक्ट, क्योंकि क्या ये ऐसा होना चाहिए था शायद, आई डोंट नो. बट अगर ये काम कर रहा है तो कर रहा है, तो अपन ट्राई करो ना. अच्छा ही है ना, ट्राई करके देखते हैं. एक अगर गैस काम कर गया तो कर गया. सो कोसाइन ऑफ यहाँ पे आ जाएगा n टाइम्स ऑफ ये चीज. सो कोसाइन ऑफ n पाई अपॉन 4. यस, ओके. सो देखते हैं. बहुत अजीब है लेकिन ये. सो a क्या होगा पहले तो अपने को देखना है. सो f ऑफ 7 इज इक्वल टू 7. सो मैं इसमें 7 पुट करूंगा. I just get like 7 is equal to a times of cosine of 7 pi upon 4, which is like cosine of a minus 1 pi upon 4, which is really cosine of negative pi upon 4. So a upon square root 2 हो जाएगा. So a should be equal to square root to 7. So अगर मैं इसमें let's say 8 पुट करता हूँ, then I just get 7 square root 2 minus 6 is equal to so once again like just 7 square root 2, और यहाँ पे मुझे आ जाएगा f of 8, sorry cosine of, yeah, so like cosine of क्या 2 pi हो जाएगा ये तो, which is, हाँ ये अजीब है. ओह सॉरी, मुझे 2 है अगर सीधा, बट हे वॉट एवर, कॉन्स्टेंट, कोई तो भी टाइप का कॉन्स्टेंट, राइट? क्या फर्क पड़ रहा है. या मे बी अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एन इंटीजर है, राइट? एक काम करो, नहीं इसको बी ही कंसिडर करो, इसको ए मत कंसिडर करो तुम, क्योंकि शायद से उस वजह से गलत हो रहा है. यस, सो अगर मैं इसको बी कंसिडर करता हूँ देन अपने पास दो इक्वेशन हो जाएगी. चलो फिर वापस करते हैं. So 7 जब मैं पुट करूंगा, just get 7 is equal to once again it's like e power I alpha power 7, huh? Alpha power 7. Well, we know like alpha power 8 is equal to 1. So basically it's like, ठीक है कर दे. So a alpha power 7 and then plus a upon alpha, basically it's like a upon alpha plus b times of alpha, that's equal to 7. Okay. अगर मैं इसमें 8 वाली चीज पुट करता हूँ, जिसके 7 स्क्वायर रूट 2 माइनस 6 दैट्स इक्वल टू, जब मैं इसमें 8 पुट कर रहा हूँ, सो अल्फा पावर 8 a प्लस b, बूम, नाइस. सो ओके, दैट्स वंडरफुल. अब क्या, दिस जस्ट मींस लाइक a प्लस b अल्फा स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 7 अल्फा. यस, ओके, बट a इज इक्वल टू नेगेटिव b और ये सारी चीज, तो दिस एक्चुअली मींस लाइक b अल्फा स्क्वायर्ड माइनस b plus 7 square root 2 minus 6 is equal to 7 alpha. Yes, so b times of alpha square minus 1, that is equal to 6 minus 7 square root 2 plus 7 alpha. But guess what, what's alpha is, it was this thing, right? 1 upon square root 2 plus minus 1 upon square root 2 iota, actually plus, just plus, right? So ये क्या हो जाएगा, 6 minus 7 square root 2 plus 7 upon square root 2, और फिर आप मुझे आयोटा वगैरह मिलने वाला है. ऑनेस्टली आई डोंट लाइक दैट, क्योंकि राइट मुझे वो आयोटा वगैरह नहीं चाहिए था वैसे. चलो जो भी है, मिल गया क्या जा रहा है. थिंग इज कि ये इसके कॉन्जुगेट्स और अपने को ये रियल वैल्यूड फंक्शन मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स ये इसका कॉन्जुगेट तभी ऐसा हो सकता है ना. या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसमें रियल पार्ट समहाउ, सॉरी जिसमें इमेजिनरी पार्ट समहाउ कैंसिल हो रहा हो, क्या ऐसा कुछ तो भी, राइट? So, जरूरी नहीं है कि ए और बी सेम हो, ठीक है. सो यू गॉट 6 minus 7 square root 2 प्लस ये चीज और फिर 7 upon square root 2 आयोटा, और अल्फा स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा. सो अल्फा स्क्वायर इज जस्ट e पावर I pi upon 2 which is just iota. So yeah, beta times iota minus 1. Yes, so more like beta is equal to 1, so 1 upon 1 minus iota, which is like
या -1 माइनस आउट से मल्टीप्लाई करो तो वो हो जाएगा -1 स्क्वायर प्लस आउट प्लस 1 स्क्वायर, सो यस 2 ओवर देयर, वहाँ पे 2 हो जाएगा और ऊपर आएगा माइनस ऑफ आयोटा +1 और नीचे आ जाएगा 2 और ये सारी गंदी सी चीज, राइट। सो 6 एंड देन यू गॉट ये क्या हो रहा है यहाँ पे, -14 प्लस 7, I think yes, -7 upon square root 2, it's like 2 times of that, so yes, and then +7 upon square root 2 iota, right? तो b ये चीज है, seriously this is just awful, you know। हाँ, अच्छा अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इन दैट केस जो नेक्स्ट वैल्यू रहेगी वो भी काम करनी चाहिए, या आई थिंक इट शुड वर्क। हाँ, ये बहुत लंबा नहीं हो रहा है, आई मीन ठीक है अपने को मिल गया एक अच्छा क्लोज फॉर्म, बट ये बहुत लंबा नहीं हो रहा है। ओह गॉड, तुमने रियल वैल्यूड फंक्शन बोला, अच्छा फर्क क्या पड़ता है, ये सीक्वेंस सारे रियल वैल्यूड है ना, फिर क्या फर्क पड़ रहा है। यस, सो इट्स डूएबल। अच्छा ये जो पूरी चीज थी ये सिर्फ तुम x इक्वल टू 7 इस पे आ सकते थे, तो फिर नहीं चलता है ना, क्योंकि अपन ने जब x इक्वल टू 7 डाला। ओ ओ ये पूरी चीज शिट, अपन ने x इक्वल टू 7 क्यों डाला, अपने को x इक्वल टू 8 डालना चाहिए था, तब ये होता था, राइट। तभी यहाँ मुझे 7 मिलता था और मुझे यहाँ पे 9 मिलेगा, विच इज नॉट गुड। क्या मैं इसको एक्सटेंड नहीं कर सकता 7 तक? गॉड, दिस इज नॉट नाइस। या दिस इज नॉट नाइस। अपने को जो चीजें पता थी वो थी 7 और 6 की, बट ये तो सिर्फ 7 से बड़े चीजों के लिए काम करने वाला है, लाइक मुझे 8 पुट करना पड़ेगा फिर ऐसा कुछ नहीं। बट वो मैं कैसे, क्योंकि उस केस में तो अपने को दो चीजें ऐसी मिल जाएगी जो अपने को पता नहीं है, क्योंकि f(8) और f(9) अपने को दोनों नहीं पता, राइट। अच्छा ठीक है ना, क्या फर्क पड़ रहा है, अपने को दिया नहीं है कि एक्चुअली वो क्या है, राइट। या दैट्स द थिंग, क्या मतलब अगर f ऑफ आई डोंट नो लाइक f(8) प्लस, ठीक है सिर्फ अपने को उतना बोला है, सिर्फ उतना बोला है सीरियसली, ओके, दिस इज वेरी वियर्ड। तो फिर ये पूरा सही नहीं है, क्योंकि तब एक्चुअल में ऐसी कंडीशंस है भी नहीं, बट यू नो लाइक अब मुझे मैंने यार मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ये चीज काम करती है, क्योंकि मुझे पता है यार ये करती है, राइट। तो मैंने ऐसा एक जीपी क्रिएट कर दिया जो कि इस रिकर्शन को फॉलो करता हो, और ए और बी जो है वो वेरिएबल्स है, मतलब अभी तो अपने को पता नहीं, तो अपन उनको ऐसे चूज कर सकते हैं ताकि वो इनिशियल कंडीशंस फॉलो करें, और अपने को इनिशियल कंडीशन ज्यादा कुछ दी भी नहीं है इनफैक्ट। आपने को सिर्फ ये बोला है कि जब मैं इसमें जैसे 8 पुट करूंगा, गेट f(7) प्लस f(9) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 f(8), राइट। सिर्फ अपने को इतना ही बोला है और कुछ बोला भी नहीं है। सो हाँ, मतलब क्यों नहीं काम करेगा ये, मतलब प्रूव करके दिखाऊंगा कि रिकर्शन को सेटिस्फाई करता है। मुझे नहीं लगता मुझे जरूरत है प्रूव करने की, यानी कि ये टर्म सेटिस्फाई करती है, ये टर्म सेटिस्फाई, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन सॉरी अल्फा पावर n सेटिस्फाई करता है, अल्फा पावर नेगेटिव n सेटिस्फाई करता है, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी सेटिस्फाई करता होगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, राइट। और या आई मीन लाइक इट्स नॉट अ बिग डील, बस, राइट। मतलब कैसा किया मैंने कि वो या मतलब तुम्हारे पास दो इक्वेशन तुमने ऐड कर दिया, तो वो दो जो रिकर्शन, अगर मैं नॉर्मल जो अपने मतलब कि अल्फा पावर एन और बीटा अल्फा पावर नेगेटिव एन है, अगर मैं उनको सीक्वेंस लेता तो नहीं वो काम नहीं करता, बट मैंने उनको लीनियर कॉम्बिनेशन करके मतलब कंबाइन किया और अब वो काम करेगा, बिकॉज अपन ए और बी सेट कर सकते हैं, राइट। थिंग इज द मेन थिंग इज कि ये इस टाइप का फंक्शन है, यानी ये ऐसे बिहेव करता है, राइट। तो अब जब अपन एफ ऑफ क्या क्या ढूंढ रहे थे ऐसे अपन, अब अपन एफ ऑफ 87 ढूंढने वाले हैं, तो 87 7 से बड़ा है, इसलिए ये रिकर्शन अपन यूज कर पाए, क्लोज फॉर्म यूज कर पाएंगे।
तो ए अल्फा पावर 87 हो जाएगा और फिर अल्फा पावर नेगेटिव 87 हो जाएगा, यस। बट वी नो कि अल्फा पावर 8 जो है वो 1 होता है, सो 80 तो गया। इट्स लाइक ए अल्फा पावर 7 एंड देन बी अल्फा पावर नेगेटिव 7, तो बेसिकली एफ ऑफ 7 पे आ गए, राइट। ये जो पूरी चीज है दैट्स जस्ट इक्वल टू एफ ऑफ 7, दैट्स इट्स व्हाट आई एम सेइंग, राइट। या और ये चीज काम करती है फॉर एन इज इक्वल टू, इतना सोचो मत यार, वो कर जाता है अपने काम, अपने आप काम। मुझे इसको पूरा प्रूव करने की इच्छा भी नहीं है इनफैक्ट। तो ठीक है, समझ रहा है कि ये जो पूरी चीज है एफ ऑफ 87 इट्स एक्चुअली इक्वल टू एफ ऑफ 7 एंड देन एफ ऑफ 7 इज जस्ट 7, सो वेयर वी गो, आंसर शुड बी 7, राइट। आई मीन मोस्ट लाइकली जस्ट दैट 7 ही इनफैक्ट अपन इंक्लूड कर सकते हैं आई थिंक, राइट। तो उसको एक इनिशियल कंडीशन में डाल दो, सो 7 इंक्लूड कर दिया, 8 और सो अपने को एफ ऑफ 8 और एफ ऑफ 9 तो पता है नहीं, राइट। तो जैसे अपने को 7 दिया हुआ है, अगर मैं उसको भी इसमें इंक्लूड कर डालूँ, राइट, इस वाले फर्स्ट वाले आई मीन कंडीशन है, देन या अपन ये इसको ढूंढ सकते हैं, राइट। सो दैट्स नाइस। सो 112 हो गया, फिर 113। फिर रिकर्शन सॉल्व करना, मैंने ओलंपियाड जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था मैंने सीखा था, और यार वो ऐसी मेथड है, अपने को गैस करना पड़ता है एक, और अगर वो गैस हर जगह पे काम कर रहा है तो वो ही सोल्यूशन है, क्योंकि आई मीन ऐसा नहीं है कि वो ही सोल्यूशन है, वो एक सोल्यूशन, हजारों सोल्यूशन सकते हैं, राइट। हर टाइप के फंक्शन अपन क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो आई मीन हर टाइप के कंटिन्यूस फंक्शन, बट डिस्क्रीट वैल्यूज पे उन सबकी वैल्यू सेम आ जाएगी, बिकॉज ऑफ कोर्स वो सॉल्यूशंस है, सो यस, राइट। मैंने सिर्फ ऐसा एक फंक्शन क्रिएट किया जो कि इसको इमिटेट करता हो डिस्क्रीट वैल्यूज में, सो दैट मैं ये चीज ढूंढ पाऊँ। ओके, वॉट एवर, 112 डन, लेट्स गो टू 113 नाउ। From point P, two tangents are drawn to x squared upon 2 minus y squared upon 3 is equal to 1. Okay. A point P, two tangents are drawn to this such that their chord of contact subtends right angle at its center. It's a point P, but क्या कौन सा सेंटर है? अच्छा, 8 यानी कि ये लोकस की बात। ओके, इस हाइपरबोला को तुमने सो फ्रॉम अ पॉइंट पी तुमने इससे दो टेंजेंट्स ड्रॉ की, मतलब इसको टच करना। ओके, सो दैट देयर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट सबटेंड्स अ राइट एंगल एट दिस। हे यार, अपन ने शायद से ऐसी तो भी चीज, कोई तो भी चीज अपन पहले की भी है, राइट? या आई थिंक सो। So it subtends a right angle at the center. Okay. If the locus of P is the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, then 6a square plus b. Okay, okay, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, राइट। ठीक है, तुम बोल रहे हो कि सारे तुम कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टैक्ट लो जो कि राइट एंगल सबटेंड करते हैं। सो या सारे कॉर्ड्स लो जो कि राइट एंगल सबटेंड करते हैं इस पे, किस पे, सेंटर पे, राइट, इसके। सो एट 0,0 ऑफ कोर्स। सो अगर तुम्हारा जो p है वो लेट्स जस्ट से x नॉट y नॉट है, सो ये जाएगा x नॉट अपॉन 2 माइनस y नॉट अपॉन 2 इक्वल टू 1। ये जो कॉर्ड रहेगी ये 90 डिग्री सेपरेट करेगी। सो अपने को पता नहीं कहाँ पे ये टच करने वाली है, राइट, सॉरी कहाँ पे कट करने वाली है इस हाइपरबोला को, बट अपन स्टिल इसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। या दैट्स द थिंग कि अपन स्टिल इसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपन जो वो दो पॉइंट्स रहेंगे, या वो आई मीन जहाँ पे भी कट कर रहा है वो जो दो पॉइंट्स रहेंगे वो इस इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे जो मैं लिखने वाला हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 और इक्वल टू 1 है। बट गेस व्हाट, ये भी तो 1 के इक्वल है, और इनफैक्ट ये जो 1 है इसके स्क्वायर के इक्वल है, राइट। मैं सिर्फ इसको नॉर्मलाइज कर रहा हूँ, नॉर्मलाइज अच्छा इसको होमोजेनाइज कर रहा हूँ, यस दैट्स बेटर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी अपॉन 4 चलिए, upon 4 y naught square. Hey, oh that should be 3 over there. So y naught upon 9 sorry. और फिर क्या माइनस 2 times of all this side. Okay, x y x naught y naught upon 3. Yes, yes.
सो क्या है ये एक्स स्क्वायर टाइम्स 1/2 माइनस एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स वाई टाइम्स एक्स नॉट वाई नॉट अपॉन 3 प्लस, और ये जो है ऑफ कोर्स ये रिप्रेजेंट करता है एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को जो कि सेंटर पे, मतलब उसका सेंटर है ऑफ कोर्स, या मतलब दिख ही रहा है 0,0 से पास रहा है, और जो दो पॉइंट्स है जहाँ पे क्वाड्रेंट कॉन्टेक्ट कट करती है, राइट, वो भी इस इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे है। सो या नाइस। तो इसका मतलब क्या है कि y इक्वल टू m1x y इक्वल टू m2, ऐसी दो लाइन्स रह गई है, और दो लाइन, या सो वो जो दो लाइन्स है वो दो पॉइंट से पास हो रहा है, फिर जो उनके बीच का एंगल रहेगा वो 90 डिग्री होना चाहिए। सो फॉर दैट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और एक्स और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? -1/3 माइनस, माइनस ये नहीं है कि कुछ और है, नहीं यार माइनस ये, सॉरी, या लाइक वो इतना माइनस हो जाएगा, सो माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन 9। एंड हम बोल रहे हैं कि ये जो दो चीज़ है वो उनका मल्टीप्लिकेशन, नहीं मल्टीप्लिकेशन नहीं, उनका उनका डिवीजन वो -1 है, राइट। सो इन अदर वर्ड्स इनका जो सम रहेगा वो 0 हो जाएगा, राइट। यस यस दैट्स करेक्ट। सो ये हो जाएगा 1/6 इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन 9। बूम, अपने को इलिप्स मिल गया। तो हाँ, इसका क्या मतलब हुआ, 1 इज इक्वल टू 6 एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन, यस लाइक एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन 4/6 विच इज लाइक 2/3 प्लस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन, सो 9/6 विच इज लाइक 3/2। ओके, अपने को ढूंढना क्या है, 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी, ये चीज ए स्क्वायर है विच इज बी स्क्वायर है, तो फिर 6 टाइम्स ऑफ, या 6 टाइम्स ऑफ 2/3 प्लस 3/2 which is 4 plus 9, so that's 13. Okay, next. Next is 114. The value of this expression, n plus 1 c2 plus 2 times of 2c2 plus 3c2 plus, okay, till n c2. So अच्छा ये चीज़ तो डुएबल है, so 2c2 3c2 चले जाओ, वी नो ये सिर्फ n plus 1 c3 हो जाएगा, so 2 times of this thing और फिर n plus 1 c2 plus this, right? So इसमें लिख सकता हूँ n plus 2c 3, right? Because n plus 1 c2 plus n plus 1 c3 और फिर एक n plus 1 c3 छोड़ दिया अपन ने, right? Sorry, n plus 2, yeah, n plus 2 c3, right? So yeah, that should do it. Okay, right, ये ठीक है। तो इसका इसका क्या करना है अपने को, the value of this expression for n is equal to 6 is, of course, so क्या हो जाएगा ये, 6 plus 2 is just 8, 8c3 plus 7c3, and yeah, that's the thing. Nice, yes, nice. चलो इसको करते फिर, so 8c3 is like 8 into 7 into 6 whatever upon 6 2 तो गया, और इस जगह 7 into 6 into 5 upon 6 2 तो गया, whatever. So 7 common, 8 plus 5 I think, so 13, right, which is like 721 is like 91, so 91 is the answer. Let's go to 115. Let I be equal to integration to pi upon 2 of sin x plus cosine x to the power n dx. Oh, okay. इतना भी बुरा नहीं है, इतना भी बुरा नहीं है, right? So find the value of n I n minus 2 n minus 1। अच्छा अपन ढूंढ भी सकते हैं, डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं, so इतना टेंशन की जरूरत नहीं। 1 upon square root times square root 2 तो square root 2 पावर n हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस 5/4 टू द पावर ऑफ n, यस, राइट। अपने को इसको अपने को इसका रिकर्शन फॉर्मूला लिखना पड़ेगा यार, ये अच्छी बात नहीं है, dx and then it's going from 0 to pi/2, right? तो x plus pi/4 कहाँ से कहा जा रहा है, I don't think x plus pi, यार ये नहीं, ये कुछ और करते हैं, इसका अपन करेंगे कोसाइन ऑफ x minus pi/4, yes that should do it. dx and goes, और इसका क्या पावर ऑफ n है, and it goes from, so अब yeah still 0 to pi/2 ही जा रहा है, तो x minus pi/4 कहाँ से कहा जा रहा है, -pi/4 से
5.4 तक. Yes. So yeah, like square root 2 power n or whatever. It's like cosine of x dx कर दूंगा मैं इसको power n of course. और ये टर्न्स आउट कि अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 से 5.4 और फिर मैं इसको 2 लिख दूंगा. यस. ओके, क्योंकि इवन फंक्शन. यस. अब क्या? So this is our n, in. Yes, in is just 2 square root 2 power n integration from 0 to pi upon 4 of cosine power n dx. Yes. Okay. अपने को इसका रिकर्सिव फॉर्मूला ढूंढना है. ऑफ कोर्स अपने को i n minus 2 में चाहिए, तो इसका पहले अपन ढूंढ लेंगे रिकर्सिव फॉर्मूला, फिर उसका देखेंगे. सो इसको क्या बोलते हैं? सो लेट्स से अपन f of n बोल देते हैं. सो f n. सो f n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं ब्रेक करूँगा कोसाइन एंड देन c पावर n minus 1 एंड देन dx, राइट, 0 to pi upon 4 ऑफ कोर्स. मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, इसको मैं डिफरेंशिएट कर डालूंगा. दिस विल बी साइन और फिर यहाँ पे क्या जाएगा n minus 1, वो तो अभी तक अपने किया नहीं. सो साइन एंड देन कोसाइन पावर n minus 1. यस. ओके, और ये जाएगा 0 to pi upon 4. 0 पे तो 0 होने वाला है, और pi upon 4 पे दिस विल बी लाइक 1.02 power n, I think. Yes. Okay, and then minus integration of, so sine, and then you got n minus 1 or फिर cosine n minus cosine power n minus 2 or फिर that times negative sign, so plus sign हो जाएगा sine squared, and then you got dx. So 0 to pi upon 2 of course, sorry, pi upon 4. This is like 1 upon square root 2 power n and then plus, और मैं इसको क्या करूँगा, माइनस कोसाइन स्क्वायर में कर डालूंगा. सो पहले तो कोसाइन पावर n minus 2 मिलेगा. सो दिस इज लाइक n minus 1 टाइम्स i n minus सॉरी f n minus 2, और उसके अलावा अपने को और क्या मिलेगा, माइनस ऑफ n minus 1 i n. यस. सो ये सॉरी f n, तो f n तो इस चीज़ के इक्वल था. इसका मतलब क्या हो गया कि n टाइम्स ऑफ f n इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 पावर n plus n minus 1 times f of n minus 2. yes. अब अपन वापस i n पे आते हैं. सो अपने को इस 2 स्क्वायर रूट 2 पावर n से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, राइट. यस. तो ये हो जाएगा, राइट. फिर मैं इसको 2 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट पावर n से लिख लिया. सो 2 प्लस n minus 1 और फिर so 2 square root 2 power n, which is like 2 square root 2 square root 2 power n minus 2, right? So 4 and that times I n minus 2. Yes. Wait, what? But ये तो मैच नहीं कर रहा है. You want n I n minus, हाँ, this should be matching, right? हाँ सॉरी, यहाँ पे 4 क्यों किया मैंने, जस्ट वो स्क्वायर रूट 2 की पावर 2 ही जो है वो ही बाहर निकालनी है. बाकी जो पूरा 2 स्क्वायर रूट 2 पावर n minus 2 है वो अंदर रखो, राइट. तो सिर्फ 2 चाहिए यहाँ पे मुझे. सो हाँ, फिर ठीक है ना, n i n माइनस 2 n minus 1 i n minus 2, दैट इज इक्वल टू 2, राइट. तो ये जो चीज रहेगी जस्ट इक्वल टू 2. यस. 116. is an ellipse of major axis 4 and minor axis 3 is drawn tangential to the lines. दो लाइंस दी है, ओके, इसे टेंजेंशियल एक एलिप्स ड्रॉ किया, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दिए. सेंटर ऑफ द एलिप्स विल ऑलवेज लाई ऑन अ सर्कल. व्हाट? ऑन द व्हाट सर्कल? मैं द क्यों बोला इसमें, अ सर्कल बोला ना, व्हाटएवर. फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल. अच्छा, तुम्हें सिर्फ दो लाइंस दी. अच्छा, ये परपेंडिकुलर है. ओके, दीस टू लाइंस आर परपेंडिकुलर. ठीक है. तो मतलब एक्स वाई प्लेन में मत सोचो, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई प्लेन में सोचो, जिसमें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई मैंने इन लाइंस के अलॉन्ग या व्हाटएवर, ठीक है ना. तो इन तुम्हें पता है क्या करना है कि इसको शिफ्ट कर दो, रोटेट कर दो, सॉरी. तो सिर्फ दो परपेंडिकुलर लाइंस दिए है और वो वैसे ही अपने एक्सिस हो जाएंगे. सो बोला है कि एलिप्स जो है मेजर एक्सिस 4 माइनर एक्सिस 3 ड्रॉन टेंजेंशियल टू दीस लाइंस. वेट, व्हाट? ऐसे तो हजारों एलिप्स है, राइट. ऐसे हजारों एलिप्स है इसीलिए. ओके 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 ओके. तो
राइट, कोई तो भी एलिप्स है इस टाइप से इसके ऊपर बैठा हुआ है, वॉट इसका सेंटर कहीं तो भी यहाँ पे होगा। यस, क्योंकि ये दो लाइंस मतलब ये जो दो टेंजेंट्स है परपेंडिकुलर एलिप्स से, वी नो कि ये इसके डायरेक्टर, ये जो पॉइंट है उसके डायरेक्टर सर्कल से पास करता होगा। यस, सो ये जो पूरा रेडियस है दैट्स इक्वल टू द रेडियस ऑफ द डायरेक्टर सर्कल। और क्योंकि वो बोल रहा है कि इसका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस फिक्स्ड है, अपने को पता है डायरेक्टर सर्कल जो है उसका रेडियस क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो ये जो लेंथ है वो इनफैक्ट फिक्स्ड है, तो फिर ये जो इसका सेंटर है वो एक्चुअल में एक सर्कल पे लाई करने वाला है, लाइक दिस। या वियर्ड राइट, पर ठीक है, काम करते तो करते। सो 5 इज दिस रेडियस, देयर वी गो, 117। 117 is let the lengths of altitudes drawn from the vertices of a triangle ABC to opposite sides are 2 to 3. Oh, come on. If the area of triangle ABC is delta, find the value of 2 square root 2 delta. अपने को basically delta ढूंढना है। ठीक है करते हैं। So once again क्या था अपना delta is equal to square root of s minus ये वो सारी चीजें, right? And we know कि we can just write like square root of a plus b plus c upon 2 and then you got a plus b minus c upon 2 and या चलते जाओ ऐसे और दो टर्म्स मिलेंगे। और फिर अपन a को लिख सकते हैं 2 डेल्टा अपॉन एच ए, और यू गेट द आइडिया। तो ऐसे अपने को कितने डेल्टा मिल जाएंगे, 4 डेल्टा। सो यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा एंड देन यू गॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन एच ए 1 अपॉन एच बी प्लस 1 अपॉन एच सी। और फिर यू गेट द सारे जो यानी उस टाइप की टर्म्स है बस रिपीट कर रहे हैं, अपन पहले भी कर चुके नहीं, ठीक है। तो अपने को बोला है कि जो अल्टीट्यूड्स है वो कितने हैं, 2 to 3 है। ये तो इतना मुश्किल नहीं है, इसको अपन कर सकते हैं। सो वंस अगेन जस्ट 1 अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू दिस होल थिंग। चलो करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, इसको इसे डायरेक्टली लिखते हैं ना, इसको लिखूंगा मैं 2 अपॉन, इसमें लिखूंगा 2 अपॉन 4, सॉरी 2 क्या करूँगा 3 अपॉन 6, यस 3 अपॉन 6 प्लस 3 अपॉन 6 and then plus 3 क्या था अपना 2 upon 6, yes, which will be like 3 plus 3 plus 2 which is 8 upon 6 I think so, okay। फिर 3 upon 6 plus 3 you get that, yes। फिर इसमें एक नेगेटिव कर दो तो फिर 6 minus 2 यानी कि 4, तो फिर 4 upon 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब यहाँ पे -2 किया, उसके बाद -3 करेंगे, फिर वो हो गया लाइक दिस 2 upon 6। फिर अगले समय पर -3 का डालेंगे, सो इट विल जस्ट बी, yeah it will just be 2 upon 6 as well, understandable right? Yeah, so of course अपने को करना है 4 upon 3 times 2 upon 3 times 1 upon 3 times 1 upon 3 इसका square root, right? That's our delta basically। So this will be like square root of 8 upon 9 I think, yes। So like 2 square root 2 upon क्या ये 9 square है, 9 हो जाएगा नीचे, yes। So right, this is equal to our delta, sorry it's equal to 1 upon delta, so right 2 square root delta will just be equal to 9। next 118, all the face cards from a pack of 52 playing cards are removed, okay। from the remaining pack half of the cards are randomly removed without looking at them and then randomly drawn 2 cards what, sorry वापस पढ़ता हूँ। all the face cards from a pack of 52 playing cards are removed, ठीक है। चार चार नहीं रे बहुत सारे, तो सिंपल एस क्यू क्वीन जैक और कौन से 4, ओके हर सूट के 4 है, तो ठीक है हर सूट के 4 तुमने निकाल दिए, तुमने बेसिकली लाइक 16 निकाल दिए बिकॉज 4 सूट से, तो फिर सही किया ना मैंने, एस क्वीन क्वीन जैक, या और क्या, और कुछ नहीं रहता, ठीक है।
ओह वेट, आई डोंट थिंक कि एस जो है वो फेस कार्ड है। आई थिंक सिर्फ किंग क्वीन जैक ही फेस कार्ड है, राइट? कि है, क्या फर्क पड़ता है? सो आई, या आई जस्ट थिंक कि फेस कार्ड यानी कि सिर्फ किंग क्वीन जैक है, तो फिर तुमने वो रिमूव किए, राइट? तो 52 कार्ड से तुमने अब 12 कार्ड रिमूव कर दिए, 40 कार्ड बचे। From the remaining pack, half the cards are randomly removed without looking at them. अच्छा, तो आधे हटा दिए, ओके। And then randomly drawn two cards simultaneously from the remaining. Oh, and randomly drawn two cards simultaneously from the remaining. This is very weird. Okay, so already that two cards drawn are both aces is this thing. Then the value of p is. Oh come on. Okay, this is complicated. ठीक है, would it be? This is still doable. तो अपन आधे कार्ड्स रिमूव कर रहे हैं, राइट? रैंडमली। ओके, थिंक अबाउट इट। तुम एक पर्टिकुलर कलेक्शन को रिमूव करते हो, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या रहती है कि तुम उसी कलेक्शन को रिमूव कर रहे हो। तुम्हें जो मतलब बचे हुए 40 कार्ड है, उनमें से तुम्हें चूज करने पड़ेंगे 20 कार्ड। सो 40C20 एंड या ये नंबर ऑफ वेज है, टोटल नंबर ऑफ वेज है, राइट? और वन अपॉन दैट, दैट्स द प्रोबेबिलिटी कि तुम एक पर्टिकुलर टाइप मतलब रिमूव करो, राइट? अच्छा, और अपन देख रहे हैं कि अपने को कैसे, अपने को एज चाहिए। सो केस वन चारों एसेस है, तो फिर कितने तरह से कर सकते हैं? अगर चारों एसेस है तो अपन ने कौन से कार्ड्स फिर रिमूव किए? चार हटा दो, 40 से 4 हटा दिए, 36 कार्ड से रिमेनिंग है। इससे अपने को अभी भी 20 कार्ड रिमूव करना है, तो फिर 36C20, राइट? ठीक है, अगर अपन कैसे अभी स्टिल 4 के 4 एसेस है, राइट? और अब क्या आपके पास में स्टिल आई मीन लाइक 20 है, 20 अब टोटल कार्ड्स बचे हुए और उसमें 4 एसेस है, तो फिर प्रोबेबिलिटी की अपना जो दोनों कार्ड्स है वो एसेस रहने वाले हैं, वो क्या प्रोबेबिलिटी है? सो इट विल बी लाइक 26 राइट? नो, नॉट, सॉरी, 4C2, राइट? राइट, 4C2, क्योंकि अब सिर्फ 4 अपने पास कार्ड, राइट? और वो अपॉन 20C2, yes, yes, that's the probability. I think that's correct. Okay, and then plus same kind of thing. So ये जो डिनोमिनेटर है वो हर जगह पे सेम ही आने वाला है, आई थिंक। ओके, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो ये पहला, ओके, फिर क्या? So 36C20 and then 4C2, ओके। फिर उसके बाद में चार नहीं, 3 रिमूव किए, तो फिर 37C20, बिकॉज यस, या सो 3 अपन ने रिमूव किए। वेट, मैं सही तो कर रहा हूँ ये? अरे यार, इस टाइप की तो हजारों कॉम्बिनेशन रहेगी। सो 3 रिमूव अपन कर सकते हैं, तो कितनी तरह से अपन 3 रिमूव कर सकते हैं? अपने को उसको 4C3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यार ये बहुत लंबा नहीं हो रहा है? लाइक p टाइम्स ऑफ 38C20 और आई डोंट नो यार, ये बहुत लंबा हो रहा है। 38C20 क्यों आखिर? फोर्टी सी ट्वेंटी नंबर ऑफ पेज, टोटल नंबर ऑफ पेज है, और फिर उसके से अपने को चूज, तो फिर ये नंबर ऑफ पेज है कि अपन वो 2 कार्ड्स चूज कर पाए, राइट? सेट ऑफ कार्ड्स चूज कर पाए, यस। तो अपने को तरीके ढूंढने हैं कि अपन एस चूज कर पाए। सो कब वहां से 2 चूज कर पाए? दिस इज नॉट गुड। क्या अपने को सबसे पूरा का पूरा करना पड़ेगा? कोई और अच्छा तरीका नहीं है क्या? अपने पास में 4 एसेस है, अपने को केस वर्क करना पड़ेगा, राइट? तो वही तो कर रहे हैं अपन कि चारों के चारों रह गए, 3 रह गए, 2 रह गए, 1 रह गया, ऐसे करना पड़ेगा। कोई और तरीका नहीं है।
टू एसेस आर ड्रॉप नहीं यार, हर एक की प्रोबेबिलिटी एस निकालने की अलग रहेगी एंड या तो अपने को ऐसे ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, जस्ट हैव टू डू इट। आई विश कोई और मतलब ये जो चीज है 38 से 20 यार, अगर इसका कोई एक्चुअल मतलब रहता, वट एवर जिस करो, फिर क्या है तीन के लिए अपने पास में क्या ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो फिर आप तीन चॉइसेस है राइट, या इसका भी लाइक 3 एंड देन 37 सी, या लाइक तुम तीन टाइप के सेट्स क्रिएट कर सकते हो। सॉरी वेट व्हाट, सॉरी तुम तीन, तुम्हें तीन कार्ड्स तो तीन एसेस अंदर रखने हैं राइट, तो कौन से तीन रखने हैं उसके लिए मैं ये 3 ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि 3C3 सॉरी 4C3 इज जस्ट, मैं तो गलत कर रहा हूँ यार, इट शुड बी 4, इट शुड बी 4C3 है ना यार, 4। बट ऐसे तो फिर अच्छा अपने को सिर्फ 2 तक ही करना है क्योंकि एटलीस्ट 2 तो रहने वाले, सो 3 और फिर बाद में अपन 2 करेंगे और दैट्स इट, उसके आगे नहीं करेंगे। तो 37C राइट, अपन तीन एसेस जो है वो क्या कर रहा था मैं, इसका पैटर्न देखो, मैं भूल गया मैं क्या कर रहा था। अपन ने अभी सिलेक्ट किया कि कौन से तीन अपने को इस अंदर रखने हैं, ठीक है, तो चाहिए प्रोबेबिलिटी कि वो तीन एसेस अंदर हो, यानी कि वो सिलेक्शन में हो राइट। तो अपने को उसके अलावा सारे बाकी जो कार्ड्स है उनको मतलब निकाल लेना है राइट। सो कितने कार्ड्स रहेंगे, 37C20, यस। अब जो बचे हुए 20 कार्ड्स है राइट, तो इससे 22 वेज है करने के ऑफकोर्स, बट अपने को सिर्फ जो तीन अपने को मिल चुके हैं उनमें से चूज करना है, 3C2, यस, एंड शुड डू इट। ओके, तो ये एक पार्ट, फाइनल पार्ट पे आ रहे हैं अपन। जब सिर्फ दो कार्ड्स रहेंगे, यस, सो दो कार्ड्स रहेंगे, 4C2 वेज मतलब कि 4 into 3 upon 2 6 वेज रहेंगे, ये दो कार्ड्स चूज करने के। उसके बाद 38C20 बिकॉज अपने को सिर्फ 38 कार्ड कार्ड में से वो सारे बाकी के निकालने हैं राइट, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग इट ऐसे हो जाएगा दैट टाइम्स, अब जो दो कार्ड अपने को दो चूज करना है लाइक 2, यस, सो 2C2 इज 1, उसको तो सोचो ही मत। और 4C2 was the 6 right, and then this was like 3C2 which was 3C1 like 3 just like that, और यहाँ पे क्या आएगा 2C2 which is 1 right। Okay, so it's like 6 common ले लो, so फिर 6 and then you got 36C20 plus 237C20 plus 38C20 I think. Okay, all of that upon 40C20 and that times of 20C20, 20C2 right। Okay, so 20 होगा right, तो 36C20 और ये क्या 38C20 चाहिए अपने को राइट, तो wait what, I mean of course both cards are drawn supposed to be, तो ये प्रोबेबिलिटी रहेगी ना, ये कैसे प्रोबेबिलिटी आ गई तुम्हारी, व्हाट, नो इट्स नॉट मेकिंग सेंस। well 36C20 प्लस 37C20 नहीं कर सकते ना अपने पास में वो, 36C21 को तो अपन कर पाते, ऐसे नहीं कर सकते डायरेक्टली। अब क्या, ये तो प्रॉब्लमेटिक हो गया ना, नो नो दिस इज नॉट गुड। 37 और 38 मिसिंग है इसमें, नो इट्स नॉट नॉट नाइस यार, क्या गलत हो रहा है, इन लोगों ने कैसे किया ये, एग्जैक्टली क्या किया है यहाँ पे। Ah, two cards simultaneously, whatever. What aces is this thing?
पॉइंट वैल्यू ऑफ पी, ये इतना पार्ट तो सही आ रहा है, ऊपर क्या हो रहा है यार? 38 से 20 में कन्वर्ट करना है अपने को इसको समहाउ। कैसे? कैसे? 37 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल, वी गॉट लाइक 17 फैक्टोरियल। अपने को इसको 38 फैक्टोरियल टाइम्स 30 अपॉन 38, राइट? सो 1 अपॉन 38 करना पड़ेगा, सो दैट इज लाइक 38 फैक्टोरियल। और अपने को 18 फैक्टोरियल लगने वाला है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, सो फिर यहाँ पे 18 फैक्टोरियल आ जाएगा, और फिर ऐसे ऐसे फिर 18 अपॉन 38 का अपने को यहाँ पे फैक्टोरियल लगने वाला है। वो कैसे आएगा आखिर? नहीं, वो नहीं आ सकता, राइट? मतलब 18 अपॉन 38 यहाँ पे ये बस छोड़ देगा लाइक दैट, और वो तो नहीं यार, ये काम नहीं करेगा इस टाइप से। क्या गलत हो रहा है? ठीक है, इसको बाद में करूँगा फिर। यार, यू नो व्हाट, आई डोंट फील लाइक डूइंग इट नाउ, तो फिर अपन बाद में करेंगे, सो नेक्स्ट वीडियो।